अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस की जांच से और कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो ठीक है, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आपको क्या लगता है? ये सबसे बड़ा डिसीजन है ना, अपने आप को खत्म करना सबसे बड़ा डिसीजन है। तो इसको लेने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी, कितनी पीड़ा रही होगी, हम आप कह के इसको समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। बात आती है कि आर्थिक सहायता उस परिवार को जरूरत महसूस होती है तो हम लोग जरूर उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे किसी भी परिस्थिति में। उस घटना के पीछे समर सिंह का काफी नाम आ रहा है जोर से। अक्षरा सिंह जी गई थी और भी लोग मेरे ख्याल से जाएंगे, क्योंकि दोषी है तो उसे जरूर सजा दीजिए, मगर निर्दोष भी कोई फंसना नहीं चाहिए। मतलब निष्पक्ष जांच होना चाहिए। भैया दोषी जब अगर कोई हो तो उसे बख्शा न जाए, लेकिन निर्दोष अगर कोई हो तो वो भी बेचारा फंसे ना। बाबा का शासन है, बाबा का राज्य है, यहाँ पे हमें नहीं लगता कि किसी के साथ अन्याय होगा, सबको न्याय खत्म करने का निर्णय इस दुनिया का सबसे खराब निर्णय है। ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं सनातन में। आकांक्षा जी मतलब एकदम फ्रेंडली लड़की थी, एकदम बिंदास रहने वाली, सबके साथ घुल मिल के काम करने वाली। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को अगर पता चलता तो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचते। इस तरह से माहौल है, इसलिए हम लोगों ने सारे गानों की जो रिलीजिंग थी उसको रोक दी, क्योंकि ऐसे समय में गाने रिलीज करना उचित नहीं है। तो सारे गानों की हम लोगों ने रिलीजिंग रोक दी। ये आकांक्षा दुबे मामले में। जी जी जी, ऐसे समय में अच्छा नहीं लगता गाना रिलीज करना। भैया आकांक्षा दुबे की जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना पर रितेश पांडे जी जाते हैं, घटना के जो घाट पर जहाँ पर उनको नष्ट किया गया वहाँ भी रितेश पांडे जाते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, नष्ट नहीं, भोजपुरी देखिए परिवार सब एक हैं आप लोग, लेकिन सिर्फ रितेश पांडे ही और अक्षरा सिंह ही क्यों जाते हैं वहाँ हीरोइन से मिलने? देखिए उसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं सनातन में, जो मणिकर्णिका घाट पे हो रहा था। और हमारे सनातन ने, हमारे धर्म ने हमको ये सिखाया है कि आप किसी के अगर भले सुख में शामिल ना हो लेकिन उसके दुख में शामिल होना चाहिए। और मैं पता चला कि अंतिम संस्कार हो रहा है मणिकर्णिका पे, मैं उसी दिन मुंबई से आया था, तो हमारा फर्ज था कि मैं गया जाता, और जाना चाहिए था और मैं गया। ये जो घटना हुई है भैया काफी भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है और काफी चौंका देने वाली घटना है। इस घटना के बारे में आप कितना चिंतित हैं और इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपने आप को खत्म करने का निर्णय इस दुनिया का सबसे खराब निर्णय है, लेकिन कौन किस परिस्थिति में यह निर्णय लेता है तो ये गलत निर्णय। कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी इसको सही नहीं ठहरा सकता कि अपने आप को खत्म करने का निर्णय सही है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब जाने वाला तो चला गया, वो किस परिस्थिति में ऐसा कदम उठाया भगवान जाने। ऊपर भगवान है, नीचे कानून है, संविधान है हमारा, हम जिस देश में रहते हैं यही पता लगाएगा। भैया उस घटना के पीछे समर सिंह का काफी नाम आ रहा है जोर से, जो समर सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं। आपको क्या कहना है आकांक्षा दुबे की घटना के बारे में कि अच्छी तरीके से इसका जांच हो? बिल्कुल, देखिए कानून अपना काम कर रहा है, और खास करके बाबा का शासन है, बाबा का राज्य है, यहाँ पे हमें नहीं लगता कि किसी के साथ अन्याय होगा, सबको न्याय मिलेगा। कानून अपना काम कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि भैया दोषी जब अगर कोई हो तो उसे बख्शा न जाए, लेकिन निर्दोष अगर कोई हो तो वो भी बेचारा फंसे ना। हाँ, दोषी हो तो ना बख्शिए, लेकिन निर्दोष भी अगर कोई हो तो वो बेचारा फंसे ना। हम बहुत सुनते हैं कि निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोषी है तो उसे जरूर सजा दीजिए, मगर निर्दोष भी कोई फंसना नहीं चाहिए। मतलब निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच। एक सवाल भैया, का भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी एकता बाटे?
क्योंकि भैया भोजपुरी को परिवार कहा जाता है, लेकिन परिवार नजर नहीं आ रहा है। किस तथ्य के आधार पे बोल रहे हैं आप ऐसे? जिस तरह से भैया उनके शव को जब अंतिम संस्कार के लिए मंडिया घाट ले जाया गया मणिकर्णिका था, घाट, हाँ तो वहाँ पे जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो 7-8 आदमी ही दिख रहे थे कहीं ना कहीं। देखिए एक मुझे सेलिब्रिटी का अभी सर तो देहांत देखिए हुआ है। अभी मैंने देखा अक्षरा सिंह जी गई थी, जी। और भी लोग मेरे ख्याल से जाएंगे, क्योंकि देखिए जो अंतिम संस्कार यहाँ पे मणिकर्णिका पे हो रहा था, तो किसी को पता नहीं था कि किस टाइम में लोग शव लेके जाएंगे और वहां पे अंतिम संस्कार करेंगे। हम लोगों का तो मान लीजिए हम लोग बनारस में हैं, चारों तरफ हम लोगों के लोग हैं, तो हम लोग पता करके वहां पे चले गए। लेकिन और लोगों को पता नहीं था। जैसे हमसे अभी कल या परसों ताराचंडी महोत्सव था, वहां पे कल्लू जी हमसे मिले थे। उन्होंने हमसे पूछा आप गए थे? मैंने बोला हाँ गए थे। वो बोले हमें पता ही नहीं चला, नहीं तो हम भी आते। तो हमें उसी समय ये लगा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, इसलिए वो लोग नहीं पहुंच पाए। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ भी आप लोग खास करके मीडिया से हैं, मीडिया बंधु हैं, आप लोग कुछ भी लिखने से पहले, चलाने से पहले ना एक बार उस दोनों दूसरे पहलू को भी सोचा करिए कि आदमी, अब यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया पे ये न्यूज तो आया नहीं था कि इतने बजे हम लोग जाएंगे, आप लोग पहुंचिए। तो जानकारी के अभाव, मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी के अभाव में भी लोग, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। नहीं तो हमारे बनारस में भी काशी फिल्म संस्था है, बहुत सारे हमारे, अगर हम, मुझे भी लगता है इस सेट पे जितने सारे लोग हैं, अगर उन लोग को पता होता तो मुझे लगता है कि इसमें से 50% लोग तो जाते ही। आकांक्षा जी मतलब एकदम फ्रेंडली लड़की थी, एकदम बिंदास रहने वाली, सबके साथ घुल मिल के काम करने वाली। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को अगर पता चलता तो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचते। तो जिस तरह से भैया उनके बॉडी को जब होटल से लेके जाया जा रहा था, एक पिकअप में लवारिस की तरह उनके लाश को जब इस तरह से लेके जाया जा रहा था, क्या एक एम्बुलेंस नहीं हो सकता था? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो देखिए प्रशासन का काम है, ये प्रशासन के अंदर का मामला है। लेकिन भैया सेलिब्रिटी थे, इंडस्ट्री की वो भी सेलिब्रिटी थे, जो कुछ ऐसे कुछ नहीं है, उनको तिरंगा में भी लपेट कर ले देखिए जाया भैया, हमारे ख्याल से जो शासन, प्रशासन और संविधान की नजर में हम सेलिब्रिटी हैं या कुछ भी हैं, सारे नागरिक एक समान हैं। हम, आप, ये सब लोग एक समान हैं। सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, ये जनता का प्यार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संविधान की नजर में, कानून की नजर में कोई अलग है। जो, अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं कोई अगर गुनाह कर दिया और वही गुनाह आप सेम किए, तो सेम सजा हमारे लिए भी है और सेम सजा आपके लिए भी। हमारे आपके में कोई अंतर नहीं है। भैया एक बहुत छोटा सा सवाल रहेगा आपसे। श्रीदेवी कुछ दिन पहले डेट करती हैं, जो कि हिंदी इंडस्ट्री से आती है, वो भी दारू पीकर मर गई। तो उन्हें तो तिरंगा में लपेट कर न जाने कौन कौन सी चीज किए गए, लेकिन तिरंगा में लपेटा गया था, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। श्रीदेवी जी को तिरंगे में नहीं लपेटा गया, नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। और वो दुबई में शायद उनका देहांत हुआ था। उनके पिताजी का भी अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लिवर भी पिताजी का डैमेज है, और उस घर का काफी स्थिति अभी खराब है, आर्थिक स्थिति। उसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री से आप लोग मदद करेंगे उनका? हम लोग कल ही बात कर रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं प्रिंस पांडे जी, उनके साथ हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई बात आती है कि आर्थिक सहायता उस परिवार को जरूरत महसूस होती है, तो हम लोग जरूर उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में आर्थिक सहायता देने के लिए अगर कोई भी बात हो तो हम लोग रेडी हैं। आकांक्षा दुबे जी का माता जी का आरोप है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एकता की बात करती है, परंतु उनकी एकता अभी दिख नहीं रही है, नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, इसके बारे में मैंने बताया, एकता तो है भोजपुरी क्या में। रितेश पांडे जी इस केस में सीबीआई जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल, अगर परिवार संतुष्ट नहीं है आपके पुलिस के जांच से, वैसे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सक्षम है। अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस के जांच से और कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो ठीक है, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आपको क्या लगता है किस कारणवश आकांक्षा दुबे जी ने सुसाइड किया होगा? क्योंकि उनके पास शोहरत थी, दौलत भी था, फैन फॉलोइंग था, सब चीज मौजूद था। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है कि एक देखिए, अब मैं पहले ही बोला कि जाने वाला तो चला गया, उसके मन में क्या था वो उसके साथ चला गया। अब हम अपने क्या कयास लगाएं? ये कयास लगाना गलत होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिसीजन है ना, अपने आप को खत्म करना सबसे बड़ा डिसीजन है। तो इसको लेने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी, कितनी पीड़ा रही होगी, हम आप कह के इसको समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते।
ये आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या कहेंगे कि ऐसा कदम वो ना उठाए? हम आने वाले जनरेशन के लिए यही कहेंगे, भैया ये जीवन बहुत अनमोल है, बड़ा भाग मान